इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की तरफ मूव कर रहा है और ये कोई हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि कई दूर सोलर सिस्टम से होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में आ रहा है। सबसे हैरानकुन बात ये है, क्या ये कोई स्पेसशिप तो नहीं जो दूसरे सोलर सिस्टम से होते हुए हमारे अर्थ की तरफ मूव कर रही है? क्योंकि नासा ने खुद कहा है ये कोई एस्ट्रॉयड नहीं है, तो एस्ट्रॉयड नहीं है तो ये क्या हो सकता है? आज की वीडियो में हम इसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या ये कोई स्पेसशिप है या कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है? नासा के डिपार्टमेंट एटलस ने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कई सोलर सिस्टम से होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा है। ना तो ये कोई एस्ट्रॉयड है ना तो कोई सैटेलाइट, तो फिर ये है क्या, जिस पर नासा बिल्कुल भी सही क्लैरिफिकेशन नहीं कर पा रहा। अब की जो न्यू रिपोर्ट्स है इसमें जो वाज़िया हुआ उससे पता ये चला है कि ये चीज़ क्या है और ये क्या कर सकती है। क्या ये सच में स्पेसशिप है या ये सच में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही है? नासा कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है कि ये कोई एस्ट्रॉयड है या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है या कोई स्पेसशिप या कुछ भी हो? नासा अपने पैन स्टार्स टेलीस्कोप से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है कि आया कि ये कोई एस्ट्रॉयड है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है या किस तरफ आ सकता है। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नासा के पैन स्टार टेलीस्कोप ने आइडेंटिफाई किया था, जो कि कई दूर सोलर सिस्टम से होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। ये वही टेलीस्कोप है जिसने ओumuamua जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था। नासा ने इसकी शेप, इसके ऑर्बिट, हर चीज़ का एनालिसिस किया है, जिससे ये पता चला है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके सोलर सिस्टम्स के नहीं बल्कि अदर सोलर सिस्टम से होते हुए आपकी तरफ आते हैं। नासा ने अपनी स्टेटमेंट्स में बिल्कुल वाज़िया कर दिया है कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कैसे अब फाइंड किया कि उन्होंने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्पेसशिप क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट या कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड मूव करता है तो उसमें एक पीछे टेल क्रिएट होती है। क्यों टेल क्रिएट होती है? क्योंकि जब मूव करते हैं आइस होती है, जो वो जब मेल्ट होती है तो वो गैसेस फॉर्म में नज़र आता है, जिससे हमें फ्लेम नज़र आता है, जिससे पता चलता है कि इसके टेल बन रही है। क्योंकि स्पेसशिप की टेल नहीं बन सकती, तो इसी वजह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो दूसरे सोलर सिस्टम से होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में आ रहा है। एटलस ने जब ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, सोचने वाली बात ये है, क्या ये हमारे अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता है? क्योंकि एटलस तब एक्टिव होता है जब उसको पता चले कि कोई एस्ट्रॉयड या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है और हमारे अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता है। तो इसके रूट को फॉलो अप करते हुए देखा जाए तो ये सबसे पहले हमारे जब सोलर सिस्टम में एंटर करेगा तो सबसे पहले जुपिटर से होता हुआ मार्स से होता सन के जब ऑर्बिट में आएगा तो सन इसको अपने ग्रेविटी की वजह से टिल्ट करेगा, जिससे ये हमारे अर्थ की तरफ आएगा और बिल्कुल उसके पास से होता हुआ जाएगा। तो इससे आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई स्पेसशिप आ रहा है या कोई एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन के साथ कोलाइड करेगा जिससे हमारी अर्थ तबाह हो सकती। तो ऐसा कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नासा ये एलियन स्पेसशिप को हमसे छुपा रहा है या ये सच में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही है? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए ज़ोक टीवी को सब्सक्राइब करें।